हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। और अक्सर ये क्वेश्चन जो है सभी लोग पूछते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे पढ़ें, है ना। सभी को चाहिए कि कम टाइम में हम सब कुछ कर ले, कम टाइम में जो है सारी पढ़ाई हम कर ले, ऐसी कुछ पावर हम में आज हम किताब अपनी नज़रों के सामने से निकालें और सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जो है फीड हो जाए। सो देखो, ऐसा तो नहीं होता है, बट हाँ कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो कि आप फॉलो करोगे तो आप कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाओगे और लेस टाइम में ज़्यादा चीज़ों को रिटेन करके उनको एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तो ऐसे क्या 5 प्रिंसिपल्स है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए जिससे आप लोग अच्छे से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है पढ़ पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि सेट करो क्लियर गोल। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? क्लियर गोल सेट करो कि आखिरकार आपको करना क्या है। ये नहीं कि बस किताब उठाई और पढ़ने लग गए। भाई आपको करना क्या है ये देखो कि मेरे को इस किताब में आज मेरा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हुआ है। इस चैप्टर नंबर 1 के मेरे को 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं बाय एनी हाउ। जब तक आप ये सेट नहीं करोगे ना कि मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, किताब लेकर बस बैठे रहोगे कि जितना मन करेगा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मन तो बनाना पड़ता है ना। मन तो ऐसे किसी का भी क्या ही करता है, मन तो पढ़ने का बहुत ही कम करता है, वंस इन अ वाइल करता है। तो मन तो बनाना पड़ेगा, आपको अपने गोल्स को जो है सेट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। सो आप अपने गोल्स को सेट करो कि आज मुझे मैथ्स करनी है। ये तो वेग गोल है, मैथ्स करनी है। मैथ्स में क्या करना है? मैथ्स में आप चैप्टर का नाम सोचो, चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर में कौन सा टॉपिक आज कंप्लीट करना है, कितनी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, सारी चीज़ें जो है मेंशन करके अपने गोल बनाओ। तभी जो है आप बेटर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वरना अगर आप अपने क्लियर गोल सेट नहीं करोगे तो ट्रस्ट में आप अपना इतना टाइम वेस्ट करोगे ना, और फिर कम टाइम में कैसे पढ़ पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है तो आपको क्लियर गोल सेट करने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हम आगे बात करें, अगला प्रिंसिपल 2 है भाई डिस्ट्रैक्शन। आजकल के ज़माने में डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है। जहाँ पर भी आप अगर आपने थोड़े 5 मिनट भी पढ़ाई करी ना, 6 मिनट में आपके डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। अरे यार मेरे को भूख लग रही है, अरे यार ये कैसे पढूं, अरे यार ये वाला तो एग्जाम आने वाला है, इसको छोड़ देता हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, फिर फ़ोन बज जाएगा। तो आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कम से कम रखिए। आप जहाँ पर पढ़ रहे हो, आपका जहाँ पर भी स्टडी टेबल रखा हुआ है वहाँ पर आप कम से कम चीज़ें रखो। एक वॉच रखिए, है ना, एक वॉच रखिए जहाँ पर आपको टाइम पता चलता रहे। एक वॉच तो रखिए, वहीं पर आप जो है एक जो है किताब रखिए, अपनी किताबें रखिए जिससे आपको बार बार याद आता रहे। एक जो है आप पेन होल्डर रखिए और एक नोट्स की किताब रखिए, यहाँ पर नोट्स बनाइए। अगर आपको लैपटॉप रखना है तो आप यहाँ पर लैपटॉप रख लिए। इससे ज़्यादा आपके रूम में और कुछ नहीं होना चाहिए, वरना आप कभी इधर छिपकली को देख रहे होगे, इधर कुछ देख रहे होगे। तो आपको जो है यहाँ पर बैठ के इतने ही इन्वायरमेंट चाहिए। और नो मोबाइल। भाई मोबाइल तो बिल्कुल ही अपना कोने में रख दो। जब आप पढ़ाई करो मोबाइल को अपना साइड में रखिए। मोबाइल से तो मत ही पढ़िए। हाँ, लैपटॉप से कोशिश करें, लैपटॉप या पीसी से पढ़ने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम रखें, मोबाइल छोड़ दीजिए। क्या आप आधे घंटे के लिए मोबाइल नहीं छोड़ सकते? पहले जो है अगर आप नहीं छोड़ सकते तो पहले 15 मिनट के लिए छोड़ के देखो, फिर आधे घंटे, फिर धीरे धीरे 1 घंटा, फिर 2 घंटा, और फिर जो है ऐसे पढ़ाई करो। बिकॉज ट्रस्ट में मोबाइल इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। टू बचता रहेगा और ना चाहते हुए आप देखना चाहोगे अच्छा किसका मैसेज आया, अच्छा क्या नोटिफिकेशन आया। तो आपको जो डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करने, क्योंकि यहाँ पर आप एक बार फोन उठाओगे तो एक बार स्क्रॉल करने में आपका आधा घंटा चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा प्रिंसिपल है एक्टिव लर्निंग टेक्निक। ये नहीं बस किताब उठाई और किताब को बस बैठकर रीड कर रहे हो। भाई रीड के साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। क्योंकि आप सिर्फ रीड कर रहे हो, लिख कर नहीं देख रहे हो किसी चीज़ को, बस आंखों के सामने से निकाल रहे हो। आंखों के सामने से ना लास्ट पे निकाला जाता है कि जब आपका सारी चीज़ हो गया, अब आप रिवाइज करो, तब आप जो है आंखों के सामने से चीज़ें निकाल रहे हो, तब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसिव लर्निंग भी कर सकते हो। बट जब आप किसी चीज़ को नया नया सीख रहे हो तो आपको एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों से जो है आप बेहतर तरीके से रिटेन कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। वहीं पर प्रिंसिपल 4 क्या है? प्रायोरिटाइज करो टास्क। प्रायोरिटाइज करो कि आपको करना क्या है। एक्चुअली आधे बच्चे प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाते, मुझे करना क्या है, डिसीजन ही नहीं ले पाते। डिसीजन लिए कि आज मुझे मॉर्निंग में हिस्ट्री करनी है तो हिस्ट्री करो।
चाहे मन ना हो बट आपको करनी है। अगर मन नहीं है तो उसका एक सब्स्टिट्यूट रखो कि यार अगर मन नहीं हुआ तो मैं लेट से कोई प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट कर लूंगा, ज्योग्राफी कर लूंगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी पे रखो कि आज मुझे क्या क्या करना है। सुबह का रूटीन बनाते हो तो अपना डिसाइड करो कि मुझे क्या प्रायोरिटी पे रखना है, प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि वरना टाइम वेस्ट होगा। अगर आप एक दिन पहले सोने से पहले अगर अपना कल के दिन का रूटीन सेट नहीं कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो अपना अगले दिन आपको क्या क्या चीजें करनी है पहले से ही एक दिन पहले आप डिसाइड करके रखो, जिससे सुबह जब उठो तो आपके पास एक मकसद हो कि हाँ यार मुझे आज ये करना है, आज मुझे ये कंप्लीट करना है, और कोशिश करो उसको कंप्लीट करने की, ठीक है। तो इन सब चीजों से भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहीं पर अगला है रिव्यू एंड रिवाइज रेगुलरली। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको जो है सब कुछ आता है बट आप उसको रिव्यू नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, तो वेस्ट है, क्योंकि आप थोड़ा टाइम बाद भूल जाओगे और फिर डबल टाइम लगाना पड़ेगा। तो आपने अभी जो टाइम लगाया है उसका यूटिलाइज करो। कैसे? उसको वो बार बार थोड़े थोड़े गैप में उसको रिवाइज करके, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अभी इतना टाइम लगाया, दोबारा से जब आप उठाओगे उतना ही टाइम दोबारा लगा रहे हो तो टाइम वेस्ट है ना। तो आप लेस टाइम में ज़्यादा स्टडी कैसे कर पाओगे? तो आप जो है रिव्यू करते रहो, रिवाइज करते रहो रेगुलरली, जिससे आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्गर पीरियड के लिए रिटेन हो पाएगी और एग्जाम में आप फटाफट से जो है जो भी सारी चीज़ें क्वेश्चन आएंगे आप उनको जो है आराम से टैकल कर पाओगे। तो अगर आपने ये 5 प्रिंसिपल्स फॉलो कर लिए ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ये जो 5 प्रिंसिपल है ना वो आपको सिर्फ अभी काम नहीं आएंगे, आगे भी आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे, जॉब करोगे, कॉलेज में जाओगे, तब भी आपको ये 5 प्रिंसिपल जो है आगे काम आने वाले हैं और इनको हमेशा जो है फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ट्रस्ट मी, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये 5 प्रिंसिपल्स अच्छे लगे तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।